हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? मैं फिर आपके बीच लेके आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज का जो क्लास होगा वो विविध प्रश्नावली मिसलेनियस होगा, एनसीईआरटी का। और आपको पता ही होगा कि ये क्लास कंटिन्यू चल रहा है और पिछले क्लास लेक्चर आप 7 में जाके देखेंगे तो 1 नंबर से विविध प्रश्नावली मिलेगा और एक जगह सब प्ले स्टोर में डाला गया आपका मैथ का। आप आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो फिर हम आपके साथ बने हुए हैं। और जीएस लर्निंग टेलीग्राम है, अगर कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप डाल सकते हैं, उसको जरूर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका लेक्चर 7 में हो गया था। आज 8 नंबर से लेक्चर 8 में आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ। हम एकदम जबरदस्त तरीका से आपको मैथ बताएंगे। हम बताए थे कि 3 घंटा में आपको इनवर्स सिखाएंगे। आप एक एक लेक्चर को देखेंगे, एक एक फॉर्मूला के साथ आपका बना हुआ है। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आइए देखिए, ये प्रूफ करना है। देखो सवाल क्या है प्यारे बच्चों। देखो tan इनवर्स रूट एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, देखो क्या दिया गया, x बिलोंग्स टू 0 1। तो इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए देखिए कैसे प्रूफ होता है, जरा ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल। आप समझिए, नहीं समझिए तो आप टेलीग्राम में लिखिए कि सर हमको प्रॉब्लम हो रहा है। हम एक फिर से क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन आप समझ के जाना है। देखिए हम आरएचएस से प्रूव करते हैं। किससे करते हैं? आरएचएस से। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो ये सवाल है, नहीं स्क्वायर नहीं है। देखो स्क्वायर इसमें नहीं है, केवल क्या है, एक्स है। 1/2 क्या ले लिए, 1/2। देखो एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स, देखो x को हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 प्लस फिर ये जो x आपको दिख रहा है इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, x होगा। अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे, देख लीजिए जरा सा फॉर्मूला आप देखेंगे। देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स। अब आइए थोड़ा इस यहां पे देखिए 1/2 लिखे। देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या है, रूट एक्स है। एक्स के जगह पर क्या है, रूट एक्स है। आओ अब देखिए यहाँ पे ये 2 tan इनवर्स रूट एक्स लिख दिए। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अनुसार इसको लिख दिए। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच गया, tan इनवर्स रूट एक्स। देखो कंप्लीट आपका LHS आ गया। देखिए ये प्रूफ करना था, ये कंप्लीट आपको आ गया। कहीं कोई दिक्कत, क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ जरा जल्दी से उतार लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोगों को समझा के भेजेंगे, मैथ सिखाएंगे जब तक आपका, देखिए आपका एग्जाम में 100 बाय
90 प्लस रहना चाहिए सबका मार्क्स, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और अब तो मैथ का आप एक प्ले स्टोर में डाल दिया, आप जैसे खोलिएगा सब लेक्चर आपको साथ में मिलेगा। इनवर्स का, फिर मैट्रिक्स का, फिर डिटर्मिनेंट्स का, अलग अलग सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, केवल आप तैयारी कीजिए। आइए इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं। सवाल नंबर 9। देखो सवाल 9 में क्या है, कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, फिर रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। इसको प्रूव करना है x/2। क्या प्रूव करना है? x/2। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है रे, समझ में आया है ना? एकदम बिल्कुल मुस्कुराते हुए पढ़ना है, कभी टेंशन लेके नहीं। आइए पहले फॉर्मूला देख लो। 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा? 1 प्लस साइन है, बोल फॉर्मूला की होते हैं 1 प्लस साइन एक्स। जल्दी से बोलो। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है। तो आइए अब इसको हम देखो कंप्लीट कराते हैं। ये लिख देंगे कॉट इनवर्स, ब्रैकेट दे दीजिए, रूट दे दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला देखो क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का देख लो, cos x/2 माइनस साइन x/2 का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाय देखो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का फिर फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं, 1/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर इसको देखो 1 माइनस साइन एक्स कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो देखो बउआ यहां समझो क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? cos x/2। क्या बचेगा ना? जल्दी से बताओ, बचेगा ना? जहां दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। और ये फिर बच जाएगा साइन x/2, और ये फिर देखो cos x/2 ये हो जाएगा माइनस साइन x/2। रूट हटा दिए, देखो ये स्क्वायर से रूट हट गया। अब फिर देखो इसको भी स्क्वायर है यहाँ पे और रूट है, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos x/2 प्लस साइन x/2। अभी ये माइनस है, देखो ये तो स्क्वायर से रूट हटेगा, लेकिन ये माइनस के कारण देखिए कहाँ कहाँ साइन चेंज होगा, जरा ध्यान दो। ये हो जाएगा माइनस cos x/2, आई माइनस और ई माइनस जाएगा तो क्या बना देगा? प्लस। तो इसको लिख देंगे प्लस, क्या लिखेंगे? साइन x/2। क्या मजा आ रहा है ना? अब देखो बेटा ये साइन x/2 माइनस में और ये प्लस में, चौपट कट गया। ये देखो cos x/2 माइनस में, ये cos x/2 प्लस में, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? कॉट इनवर्स देखो cos x/2 और cos x/2 क्या हो जाएगा? 2 cos x/2। और ये देखो साइन x/2 और साइन x/2 ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 साइन x/2 बच जाएगा। तो बेटा आप 2 काट दो ना, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे जरा ध्यान दो। यहाँ देखो कॉट इनवर्स cos x/2 और साइन x/2 इक्वल टू हो जाएगा cot x/2। अरे जाना ही ना, cos x/2
और साइन एक्स बटे 2। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। क्या हो जाएगा भाई, कॉट एक्स बाई 2। अब कॉट इनवर्स कॉट, ये दोनों हट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। क्या मजा आया ना। देखो कहीं कोई दिक्कत, जरा कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर हमको सूचना दीजिए। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से बनाओ और एकदम जुड़े रहो, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। कहता मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये तो मैथ है बेटा, मैथ तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और जल्दी इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसको ये प्रूव करना। देखो ये भाग बड़ा जबरदस्त लगता होगा कि रे वाह कैसे आएगा, लग रहा है ना। इतना भयंकर प्रूव करना है और इतना इतना रेंज आपका दे दिया है, हिंट्स में भी दे दिया है। हिंट्स पुट एक्स बराबर cos 2 थीटा, ठीक है, यहाँ दे दिया है कि भाई एक्स बराबर cos 2 थीटा रखना है, लेकिन कैसे रखना है आइए हम बताते हैं। चलो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लो। देखो पुट एक्स बराबर cos 2 थीटा। देखिए आपको एक वर्किंग रूल में बताए थे कि यदि रूट के अंदर, देखो क्या लिखाए थे, रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, या देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ऐसा कहीं भी अगर रूट में दिख जाए तो x बराबर cos 2 थीटा ही लेंगे। क्या लेंगे, x बराबर cos 2 थीटा। बेटा x बराबर cos 2 थीटा लेना है, आप देख लीजिए cos 2 थीटा ले सकते हैं या cos थीटा भी लेके हम बना सकते हैं, लेकिन 2 थीटा थोड़ा इजी हो जाता है। अब आइए इसको देखिए, ये तो आपका वर्किंग रूल था। फिर देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ये सवाल बनेगा। तो देखिए x बराबर क्या लिख दिए, cos 2 थीटा। आप जरा सा 2 थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर, देखो cos को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, आएगा ना। अब ये थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये किसका मान है, देखो यहाँ पे ये थीटा का मान है, देख लीजिए। अब आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस नहीं माइनस है, माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय, देखो रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। बेटा देखो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं है घबराने की। जहां जहां x है वहां हम cos 2 थीटा रख दिए हैं और कुछ नहीं किया। रूट देखिए डाल दिए, x था यहाँ cos 2 थीटा रख दिए, यहाँ भी x था यहाँ cos 2 थीटा रख दिए। जहां भी x था, चूंकि हम x बराबर क्या लिए है cos 2 थीटा। अब देखो ये जो सवाल है आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो तुम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट दीजिए, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा।
माइनस इसको भी लिखिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे भी लिखिए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस ये भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबका फॉर्मूला लिख दिए। अब देखो टेन इनवर्स, जरा बेटा ध्यान दो, टेन इनवर्स देखो, रूट तो 2 फंस जाएगा क्योंकि 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है। क्या होता है? अरे समझ में आ रहा है ना? नहीं होता है तो रूट रखिए, इसको रूट से निकाल दीजिए, कॉस थीटा माइनस √2 लिखिए, इसको रूट से निकाल दीजिए, साइन थीटा। बेटा फिर यही चीज नीचे दोहराओ ना, तो √2 ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस √2 ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो यहां पे हम टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स √2 कॉमन ले लीजिए और कॉस थीटा भी कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ जरा ध्यान दीजिए, √2 कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ तो बच जाएगा 1, और इसमें देखो √2 है, क्या नहीं है, कॉस थीटा से डिवाइड हो जाए। सेम नीचे भी वही कर देंगे, √2 और कॉस थीटा, देखो √2 और कॉस थीटा कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा। बेटा जरा ध्यान दो, अब एक फॉर्मूला आपके पास है, देख लीजिए, देखो 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 4। अब माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा थीटा का वैल्यू देखो यार, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो RHS आया। हम बताए थे कि जो ये सवाल देखने के बाद बच्चा को बहुत लगता है कि सर ये बहुत खतरनाक है, कैसे सॉल्व होगा। अरे नहीं, खतरनाक कुछ नहीं, कितना आसान से आ गया, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कहीं कोई दिक्कत? यदि दिक्कत है तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम हर सवाल का आपका जवाब देंगे। और कोई भी सवाल एनसीईआरटी के अलावे अगर कोई दूसरा बुक आप बना रहे हैं, जो भी आपसे नहीं बन रहा तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजिएगा, वो सब क्वेश्चन सेलेक्ट करके फिर हम एक लेक्चर बना के आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बता देंगे। जरूर आप भेजिएगा, जो चाहे कोई भी बुक बना रहे हैं, RD शर्मा बना रहे हैं, KC सिन्हा बना रहे हैं, एनसीईआरटी तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं, बाकी बात आप TMH का बुक बना रहे हैं, अमित एम अग्रवाल का बना रहे हैं, जो भी बुक आप बना रहे हैं मैथ का, आप क्वेश्चन दीजिए, हम जरूर बनाएंगे। चलिए अगला फिर क्वेश्चन, इसको जरा जल्दी से नोट कर लो। तो ये सब बेटा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये ध्यान दीजिए कि ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में जिस समय हम क्वेश्चन बैंक आपको कराएंगे और मॉडल पेपर उस समय मिलेगा ये सवाल, उस समय हम केवल लिखेंगे कि एनसीईआरटी का 10 नंबर में देखो ये बताए थे, लेक्चर नंबर इतना में ये क्वेश्चन है, जरा जल्दी से उतारो इसको। नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को हल करें, समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो हल करने का मतलब हुआ x का मान निकालना। तो आइए देखिए, पहले तो ये tan इनवर्स है, और यहाँ देखो 2 जो है ये आपका मुंह फाड़ के खड़ा है, तो जब 2 को पहले जब तक नहीं हटाएंगे, ये 2 जब तक नहीं हटेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो 2 हटाने के लिए एक फॉर्मूला आपको हम दिए हैं, कौन सा फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर।
आप देखो ये इतना रखिएगा तब ये 2 हटेगा, तो x के जगह पर मेरा क्या है, देखो x के जगह पर cos x है, x के जगह पर क्या है cos x है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे आइए देखिए, ये tan इनवर्स 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 2 बटे cosec x है, इसको हम sin x लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, sin x, cosec का उल्टा sin होता है। अब ये tan और tan तो हट जाएगा, क्या बचेगा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, बताओ बेटा sin स्क्वायर x होगा ना, ये फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x, और ये 2 बटे sin x। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ना, 2 देखो cos x इंटू साइन x, और ये इधर कर दीजिए 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स इधर एक साइड ले आई, 2 cos x इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए जरा ध्यान दीजिए, 2 आ रहा है और एक साइन आ रहा है, इसमें भी 2 आ जाएगा और स्क्वायर एक्स साइन आ जाएगा, तो फिर हम इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए 2 साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ पे cos x बचेगा और इसमें साइन 2 गो है, एक साइन यहाँ बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 साइन x इक्वल टू हो जाएगा 0, तो साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, लेकिन 0 इसका आंसर नहीं होगा। आइए अब यहाँ पे देखो क्या है, cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, अब cos x बराबर क्या हो जाएगा sin x, आप साइन को इधर डिवाइड में ले आइए, तो cos x बटे sin x इक्वल टू 1, अब देखो cos x बटे sin x बराबर क्या हो जाएगा cot x, और ये 1 जो है बेटा ये हम cot पाई बाय 4 लिख दिए, क्या लिख दिए cot पाई बाय 4, क्योंकि cot पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, cot cot हट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 4, ये आपका सॉल्व हो गया, x का मान निकाल गया। जरा जल्दी से इसको नोट करो, क्या समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम आपके साथ क्या बोले कि 3 घंटा में हम आपको इन्वर्स सिखाएंगे, 3 घंटा में, केवल आप 3 घंटा मेरे साथ समय दीजिए, हम आपको इन्वर्स देंगे। आइए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा जल्दी से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो 12 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, 12 में क्या देखिए tan इनवर्स, और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, जो x का मान होगा वो कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, x का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, और 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। आप देखो 2 tan इनवर्स, देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे, देखो tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
अब -1 - x का होल स्क्वायर बाय 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या x। अब देखो थोड़ा इसको और सॉल्यूशन कीजिए 1 - x इंटू 1 + x मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाइए 1 + x का होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर में तोड़ेंगे 1 + 2x + x² माइनस देखो 1 + 2x - x² इक्वल टू x। ये कटेगा माइनस माइनस कटा x² भी कट जाएगा क्या बचेगा 2 × 1 - x 1 + x देखो अब यहां जरा ध्यान दो 2x और 2x कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू x। इसको कटा दीजिए अब a - b × a + b a² - b² और ये हो जाएगा 2x²। क्या हो जाएगा 2x²। समझ में आ रहा है ना ये x² हो। अब इसको इधर ले जाइए देखो 1 = 2x² + x²। अब 1 = 3x²। अब x² इक्वल टू 1/3 x बराबर √1/3। अब x बराबर ±1/√3 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1 लेकिन x का मान 1/√3 आएगा। x का मान निगेटिव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके बारे में भी जान लीजिए। हम x का मान माइनस में क्यों नहीं लिख पा रहे बेटा यहां देखो यहाँ कह रहा है कि x का जब भी मान लेना है 0 से बड़ा अगर हम माइनस में लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना इसलिए x का मान कितना होगा 1/√3। चलो इसको जल्दी से नोट करो। क्या समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यदि दिक्कत है तो बोलिए। चलो जल्दी फटाफट आप नोट करते जाओ कॉपी कलम रखो जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए प्रैक्टिस कीजिए। क्या नोट कर लिए। आइए अगला सवाल हम आपका ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखो 13 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। साइन देखो यहाँ पे साइन है उसके बाद tan इनवर्स x है और जब हम इनवर्स में आपको शुरू में बता दिए थे कि देखो जब इनवर्स रहेगा यहाँ देख लीजिए इनवर्स है ना और इसके पीछे में क्या लगा मैंने आगे क्या है साइन है तो tan को आप साइन में जैसे बदलेंगे आंसर आ जाएगा। tan को किस में बदलना है साइन में तो कैसे बदलेंगे आओ देखिए बदलने के लिए बताते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा तो tan थीटा बराबर x न कुछ 1 ये हो जाएगा p/b और एक ट्रायंगल बना लीजिए ना राइट ट्रायंगल बना समकोण त्रिभुज तो p का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 1। अगर h निकालेंगे तो √x² + 1 होगा। हमको क्या चाहिए अगर इसको थीटा मान लिया देखो इसको क्या ले लिए थीटा तो साइन थीटा बराबर होता है p/h x बटे √1 + x²। बेटा देखो कहीं दिख रहा है x बटे 1 + x²। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ कुछ tan को केवल साइन में tan को बदल दिए साइन में बाकी बात इसमें कुछ है ही नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको भी हम सॉल्व कराते हैं। देखो साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ 0 1/2 1/2 1 0। देखिए सबसे पहले आप एकदम इजी
देखिए इसमें मान भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आप जितना शॉर्ट बना सकते हैं तो शॉर्ट आपको देखिए शॉर्टकट बनाइए तो ज्यादा फायदा होगा। तो x बराबर क्या लिखे, 0 हम पुट कर दिए। अब इसमें देख लो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 -2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाई 2। चूंकि ऑप्शन में देखो 0 1/2 फिर 1, तो चेक कर लीजिए ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। अब देखो साइन इनवर्स 1 को हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। आइए 2 साइन इनवर्स है, इसको साइन 0 लिख दिए इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। अब साइन साइन हट गया, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो बेटा पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 आया, यानी LHS और RHS बराबर आया। जब भी कोई भी इक्वेशन तभी होगा जब LHS RHS बराबर होगा। किसको रखने के बराबर आया, 0 के। इसके मतलब कि x का एक मान 0 आपका होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, C। आप देखिए बोलिएगा कि सर आप कैसे जान गए कि 0 से ही चेक कर दिए। हम तो 1, आप देखिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, 1 पर चेक कर लीजिए। देखिए LHS RHS बराबर नहीं आएगा। 1/2 पर चेक कर लीजिएगा, LHS RHS बराबर नहीं आएगा। जब LHS RHS बराबर आ जाएगा 0 रखने के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि इसका एक मान 0 होगा। एक मान क्या होगा, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा, बहुत DMI क्वेश्चन है, डेंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 नंबर क्वेश्चन है NCERT का, विविध मिसलेनियस एग्जाम्पल का है। कि समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत तो होने नहीं देंगे। सब मेरे साथ जुड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम दिक्कत के लिए तो आपके साथ प्रयास कर ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 15 14 तक ही है सवाल। एक मिनट जरा सा, ये 40 देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में 14 तक ही था। आज बेटा हम कंप्लीट करा दिए। और आप लोग के ये देखो GS लर्निंग, यहाँ पे देख लो GS लर्निंग एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। GS ट्यूशन सेंटर मेरा चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। इस प्लेटफॉर्म पर सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आप कहीं नहीं जाना है। मेरे आज देखिए इनवर्स कंप्लीट कराए, आप फिर अगला वीडियो में मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के बाद फिर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, पूरा अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।